अस्सलाम वालेकुम ATP2 ऑडिटिंग का लेक्चर आप लोगों का। और टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो हम लोग डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट जो है फैक्ट्रीज़ के ऑडिट के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रीड आउट कर रहे हैं। तो आज हमारी बैंकिंग कंपनी है, इसके हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑडिट के लिए हैं उनको रीड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि बैंकिंग कंपनी में ऑडिटर ने क्या क्या चीज़ देखनी है। तो बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक ऐसे इदारे हैं जो पैसे का लेन देन करते हैं या जो पैसे से रिलेटेड हैं। दे एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बिटवीन बोरोअर्स एंड द लेंडर्स फंड्स। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो बैंक हैं ये पैसे लेने और देने वाले के दरमियान मसालहत करने वाला इदारा है। दे ऑब्टेन डिपॉजिट फ्राम पार्टीज़ हैविंग सरप्लस मनी। ये उन लोगों से डिपॉजिट लेते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं यानी एक्स्ट्रा हैं। एंड लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और वो ये देख रहे हैं कि वो इन पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करें। एंड प्रोवाइड दीज फंड्स टू दोज हु नीड दैम। अब यहाँ पे वो बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट कराते हैं, उस पर इंटरेस्ट जो है वो अर्न करते हैं। देन जो बैंक हैं वो इन पैसों को लोन के तौर पे फर्दर उनको इन्वेस्ट कर देते हैं, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत हो उनको दे देते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन विच फंड्स आर ऑब्टेन्ड एंड प्रोवाइडेड इज़ द इनकम ऑफ द बैंक। अब देखें, जब वो डिपॉजिट लेता है तो जो उसमें इंटरेस्ट दे रहा होता है, वो जब लोन देता है तो उस पर वो इंटरेस्ट जो है थोड़ा मार्जिन रख के ज़्यादा करके दे देता है। तो जो उसको इंटरेस्ट में मिलता है वो बैंक की इनकम होती है। बैंक आल्सो प्रोवाइड मैनी अदर सर्विसेज। बैंक और भी बहुत सी सर्विसेज देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो है लॉकर फैसिलिटी, इस तरह बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर द स्पेशल ऑडिट पॉइंट्स विच द ऑडिटर शुड कंसिडर टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए हुए बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको ऑडिटर के माइंड में होना चाहिए जब भी वो बैंकिंग कंपनीज का ऑडिट करेगा। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप। सबसे पहले तो वो देखेगा कि बैंक किस टाइप के, कौन कौन से जो है वर्क वो परफॉर्म कर रहा है और एक्चुअली उसका जो है वो मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑडिटर मस्ट नो द टाइप ऑफ बैंक लाइक कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट, DFIS एट्सेट्रा। यहाँ पे वो देखेगा कि बैंक के काम करने की नेचर क्या है। वो कमर्शियल बैंक है जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉल्स, सिक्योरिटीज़, लोन्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट करते हैं, जो डिपॉजिट भी करते हैं और उसको लोन की सूरत में प्रोवाइड करते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में उनका जो है हाथ होता है। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये बड़े बड़े लोन्स देता है और जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें ये बैंक इन्वॉल्व होता है। एंड द रेलिवेंट लेजिस्लेशन अंडर विच इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, और उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन का मतलब, रेलिवेंट लेजिस्लेशन का मतलब होता है मुतलका कानून साजी, ठीक है। यानी जिन कानून साजी पर, जिस कानून साजी पर वो बैंक काम कर रहे होते हैं वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं, सबसे पहले तो ऑडिटर ये देखेगा। दिस विल एनेबल्स द ऑडिटर टू सेट आउट ऑडिट प्रोग्राम एंड टू परफॉर्म एडिकेट प्रोसीजर। ये बात ऑडिटर को हेल्प आउट करेगी कि वो ऑडिट प्रोग्राम किस तरह का सेट करे और उसमें वो कौन कौन से प्रोसीजर उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करेगा। सेकंड है वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस के बैंक से रिलेटेड ऑडिट है तो उसमें सबसे पहले तो बैलेंस का जो है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस का वो रिकॉर्ड रखेगा, इसकी तस्दीक करेगा। ऑडिटर शुड विजिट बैंक एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन वो जब बिज़नेस क्लोज हो जाएगा तब वो बैंक को विज़िट करेगा, ठीक है, बैंक का एक चक्कर लगाएगा। द ऑडिटर शुड काउंट ऑल बैंक्स एंड ट्रेजरी नोट्स, जितने वहाँ पे बैंक में जितने ट्रेजरी नोट्स होंगे जिनके अगेंस्ट वो सरमाया करते हैं, ठीक है, कैपिटल गे जो है कलेक्ट करते हैं, वो कितने हैं और सारा बैंक का रिकॉर्ड चेक करेगा। सेकंड में काउंट एंड वेट द कैश बैलेंस इन हैंड एंड रिज़र्व। रिज़र्व होता है महफूज सरमाया जो हम नीड्स के लिए अपना साइड पे रखते हैं, ठीक है। तो सेकंड पे वो जितना कैश बैलेंस बैंक में पड़ा होगा उसको चेक करेगा, काउंट करेगा और फिर जितना महफूज सरमाया बैंक ने रखा होगा उसको वेरीफाई करेगा। थर्ड है डिपॉजिट विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
अब बैंक जो है वो दूसरे बैंकों के साथ भी कुछ ना कुछ जो है पैसे का लेन देन कर रहा है, वहाँ पे डिपॉजिट करवाया हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक्स की आपस में भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। बैंक मेंटेन अकाउंट विद अदर कमर्शियल बैंक्स एंड विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब जो बैंक हैं वो कमर्शियल बैंक के साथ, बाकी अपनी ब्रांचेस के साथ भी या बैंक्स के साथ और स्टेट बैंक के साथ भी अपना अकाउंट बनाते हैं। साइड डिपॉजिट आर यूज़ फॉर इंटरमीडिएट बैंक ट्रांजेक्शन्स। और ये जो बैंक के आपस में दरमियान में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये डिपॉजिट उसके काम आता है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम एसबीपी एंड अदर बैंक्स फॉर बैलेंस हेल्ड बाय देम। ऑडिटर क्या करेगा, अब अगर उसने डिपॉजिट करवाया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ या दूसरे बैंकों के साथ, तो वो उन बैंकों से उसका बैलेंस शीट ले लेगा, ठीक है, और उससे वो देखेगा कि इनके कैश की क्या सूरत हाल है। द ऑडिटर कैन obtain लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम अदर बैंक्स एंड एसबीपी टू मेक डायरेक्ट कन्फर्मेशन इन दिस रिगार्ड। अब जो उनकी बिल्कुल नई नई स्टेटमेंट बनी होगी, करंट रीसेंट, वो लेके उससे चेक करेगा कि जिस बैंकिंग कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उसका उनके साथ क्या लेन देन है, क्या डिपॉजिट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या उनका बैलेंस है। नेक्स्ट है रिज़र्व फंड, जो उन्होंने महफूज सरमाया रखा होगा उसके बारे में भी आप ज़ाहिर ऑडिट में ऑडिटर उसकी इन्फॉर्मेशन लेगा। एवरी बैंक इज़ टू मेंटेन अ रिज़र्व फंड अकाउंट। हर बैंक जो है वो एक रिज़र्व फंड अकाउंट जो है वो फंड इकट्ठा करता है। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस एवरी कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू कीप 20% ऑफ द है ही नहीं है ऑफ द नेट प्रॉफिट ईच ईयर इन रिजर्व फंड टिल द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इक्वल टू द पेड अप कैपिटल ऑफ बैंक। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बैंकिंग कंपनी जिस रूल और जिस लॉ के अंडर काम कर रही है, वो बैंकिंग कंपनी को ये उस पे लाजमी करार देती है कि वो अपने प्रॉफिट का जो 20% है वो रिज़र्व के तौर पे रख ले, ठीक है, और तब तक हर साल रखता रहे जब तक वो पेड अप कैपिटल यानी जितने हम लोगों ने शेयर्स अपने बैंक के इशू किए हैं और उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव हुई हुई हैं, उसके बराबर ना हो जाए, ठीक है, हमारे पेड अप कैपिटल के बराबर ना हो जाए, तब तक वो रिज़र्व में जो है 20% इन्वेस्ट करता रहे, ऐड करता रहे। एंड आफ्टर वर्ड 5%, अच्छा ठीक है, पहले उन्होंने कहा था कि 20% जो है उन्होंने रिज़र्व रखना होता है तब तक जब तक वो पेड अप कैपिटल के इक्वल नहीं हो जाता। अब परसेंटेज आगे बता रहे हैं। एंड आफ्टर वर्ड 5% ऑफ प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर्ड ईच ईयर, तो फिर वो हर साल उस रिज़र्व में 5% प्रॉफिट जो है वो ऐड करता जाएगा। ऑडिटर शुड चेक दैट दीज रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंपाइल्ड विद। तो ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा कि जो जो उनके कानून जो है उसने जो जो लॉ ने प्रिंसिपल्स मुकर्रर किए हैं, प्रिंसिपल्स जो है लागू किए हैं, वो उनको पूरा कर रहा है या नहीं। फिफ्थ है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, यानी जब भी कोई और बैंक से लोन लेता है तो उसके अगेंस्ट वो क्या सिक्योरिटीज़ रखते हैं, वो उस जो है लोन के इक्वल होती हैं या नहीं, उसको वो कम्पीट कर रही होती हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑडिटर शुड एग्जामिन द सिक्योरिटीज हेल्ड अगेंस्ट लोन एंड सी दैट लोन्स आर कवर्ड बाय दीज सिक्योरिटीज एडिक्वेटली फॉर बोथ फुली सिक्योर्ड एंड पार्टली सिक्योर्ड लोन्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑडिटर ये चेक करेगा कि जिन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट बैंक ने लोन दिया है वो सिक्योरिटीज़ लोन को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं या नहीं है, वो लोन के वैल्यू के इक्वल उनकी उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू है या नहीं है। ज़ाहिर है अब जितनी मालियत की सिक्योरिटी आप रख के लोन लेंगे उतना ही आपको लोन मिलेगा, तो ये ऑडिटर ये बात चेक करेगा। Where jewelry is pledged against loan, physical existence and possession of these valuable should be ensured। आप जैसे किसी ने ज्वेलरी रखा के प्लेज करके लोन लिया है, ठीक है, तो ऑडिटर फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करेगा उस ज्वेलरी की और फिर पोजेशन चेक करेगा यानी वो किसके पास है, ठीक है, तो ये सारी और उस ज्वेलरी की वो जितनी वैल्यू है वो भी उसको चेक करेगा ऑडिटर कि जितना लोन दिया गया वो उस ज्वेलरी की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। 6 है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बैंक का चेक करेगा, उसकी वीकनेसेस जो जो हैं उसको समझेगा और पॉइंट आउट करेगा। फिर है जी, बैंक डील विद लिक्विड एंड इजीली मूवेबल एंड कन्वर्टेबल एसेट्स सच एज कैश एज फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा, सो द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इज हाई इन बैंक्स विच रिक्वायर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। ज़ाहिर इनका काम बहुत ज़्यादा, नॉलेज बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंसी वाला होता है, तो इनका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा तभी ही तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुली वर्क कर सकती है, तो ये चीज़ ऑडिटर चेक करेगा। 7 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ज़ाहिर है बैंक का काम ही फाइनेंस से रिलेटेड है, तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट प्रिपेयर करेगा, हर चीज़ उसमें क्लियरली डिस्क्लोज करेगा, ठीक है।
Financial statement of banks are of prepared in accordance with the requirement of second schedule of Banking Company Ordinance 1962। अपने कंपनी ऑर्डिनेंस बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 में जो शेड्यूल है 2 उसके अकॉर्डिंग जो है बैंक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं। तो ऑडिटर चेक करेगा कि ये उन्होंने प्रिपेयर की इसके अकॉर्डिंग या नहीं। ऑडिटर मस्ट चेक देयर प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन दोनों लॉफुल जो है एक्ट्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ऑडिटर चेक करेगा कि वो इस पे जो है फॉलो कर रहे हैं या नहीं। 8 वेरिफिकेशन ऑफ ब्रांच रिटर्न। अब डिफरेंट ब्रांचेस होंगी उस बैंक की, उनसे जितना जितना जो जो रिकॉर्ड है उसको भी तस्दीक करेगा। बैंक हैव अ नंबर ऑफ ब्रांचेज इन ऑल ओवर द कंट्री एज वेल एज इन फॉरेन कंट्रीज़। अब एक बैंक की मुख्तलिफ सिटीज़ में भी ब्रांचेज होती हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी फैली हुई होती हैं। एग्जामिनेशन एंड विजिट ऑफ ऑल ब्रांचेज इज़ नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। अब जो ऑडिटर है वो सारी ब्रांचेस को फिर नहीं सकता, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमेबल, ठीक है। Thus, the auditor should examine branch returns certified by responsible officer and ascertain that these are properly incorporated in the head office books। अब वो क्या करेगा, उनसे ब्रांच रिटर्न सर्टिफाइड जो है एक सर्टिफिकेट लेगा जो उसके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने तैयार किया होगा और उससे वो देखे जो है वो जज करेगा कि वो सही से काम कर रहे हैं, अपने हेड ऑफिस की बुक्स में उनका रिकॉर्ड मौजूद है। ऑल ब्रांचेस मस्ट हैव यूनिफॉर्म अकाउंटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली सारी ब्रांचेस का एक जैसा जो है अकाउंटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। 9 है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कैश जो हम महफूज रखते हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं। ऑडिटर शुड वेरीफाई कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट आर ऑब्जर्व्ड और नॉट। अब यहाँ पे वो देखेगा कि बैंक ने कैश को साइड पे महफूज करके रखा हुआ है या नहीं। एवरी कमर्शियल बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू कीप कैश रिजर्व एज अंडर। अब उनके लॉ ने उन पे इम्पोज किया है कि उन्होंने 20% रिजर्व जो है वो रखना ही रखना है। सबसे पहले तो रिज़र्व कैसे रखेगा, 5% एज कैश इन हैंड, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए 5% अपने हाथ में रखेगा। 25% इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो लेन देन हो रहा है उनका, उनकी सेल परचेज हो रही है उसके लिए 25% रिज़र्व रखेगा। 5% इनटू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब 5% जो रिज़र्व है वो अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखेगा, ठीक है। 10 है डिस्क्लोजर ऑफ लोन रिटर्न ऑफ। अब जितना लोन जो है उनको रिकवर नहीं हुआ उसका भी उन्होंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में बताना है, डिस्क्लोज करना है। तो ऑडिटर इसको भी वेरीफाई करेगा। देयर मस्ट बी प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ एनी लोन रिटर्न ऑफ बाय द बैंक इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सेक्शन 33A बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड दैट एनी रिलीफ टू बोरोअर एक्सीडिंग ₹5 लाख और लोन, यानी किसी ने अब कोई ऐसा बोरोवर है, ख़रीदार है जिसने 5 लाख लिया है, उस पे अगर उसे कोई छूट दी गई है, कुछ रिलैक्सेशन दी गई है तो वो भी लिखेगा अपने ऑर्डिनेंस के तहत। और लोन विच इज़ रीशेड्यूल्ड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीशेड्यूल का मतलब होता है दोबारा इंतज़ाम करना, ठीक है। अगर उन्होंने अपने लोन में कोई रीशेड्यूलिंग की है, कोई चेंजिंग की है, कोई नई चीज़ लाए हैं, ठीक है, तो वो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्क्लोज़ करेंगे, उसको बयान करेंगे, उसका ऐलान करेंगे। सो ऑडिटर मस्ट इंश्योर द कंपाइलेंस इन दिस रिकॉर्ड। तो जो है ऑडिटर वो देखेगा कि जो इनकी कंपनी ऑर्डिनेंस की तरफ से ऑर्डर है बैंक इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। 11 वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसमें भी सेम फिक्स्ड एसेट पे जो हमारा डिप्रिसिएशन रेट चार्ज हो रहा है उसमें कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस और ऑनरशिप को जो है वेरीफाई करेगा, तस्दीक करेगा। 12 है इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट। अब बैंक्स को जो है बैंक एंड NBFIs इन द पाकिस्तान आर नॉट नेशनल बैंक ऑफ फिजारा, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट। जायदाद का जो कारोबार होता है जैसे रियल इस्टेट कहते हैं, इसमें सरमाया नहीं कर सकते बैंक और नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो जो पाकिस्तान के ये दोनों बैंक हैं, ये बैंक्स हैं इनफैक्ट सारे, ये रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट परचेज प्रॉपर्टी स्पेक्ट फ्रॉम फॉर द पर्पज़ ऑफ इट्स ओन ऑपरेशन। वो अपने ही कामों के लिए प्रॉपर्टी जो है जायदाद वो नहीं ख़रीद सकते। ऑडिटर शुड एग्जामिन एंड सी इफ़ एनी इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड इन रियल इस्टेट। तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि इन्होंने जब इनको लॉ की तरफ से अलाउ नहीं है तो इन्होंने कहीं रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है या नहीं की।
13 है शेड्यूल ऑफ लोन। शेड्यूल ऑफ लोन डिपॉजिट बिल डिस्काउंटेड, जितने उन बैंक ने बिल डिस्काउंट किए हैं शुड बी चेक्ड, ये भी ऑडिटर चेक करेगा विद लेजर बैलेंस। लेजर में जो जो बैलेंस जो है डिस्काउंट किए गए हैं, करवाए गए हैं बैंक से, और जितना लोन दिया गया है उस सारे का शेड्यूल वो लेजर बैलेंस से मैच करेगा, चेक करेगा। एग्री द टोटल ऑफ ईच शेड्यूल विद द बैलेंस इन द जनरल लेजर, कि वो लेजर के बैलेंस से मैच करता है या नहीं करता। ऑडिटर शुड इंश्योर ऑल अक्रूड इंटरेस्ट प्रॉफिट कमीशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर, तो वो चेक करेगा कि जो इंटरेस्ट प्रॉफिट या कमीशन अर्न कर लिए लेकिन मिले नहीं हैं तो वो दिए गए हैं या नहीं, वो मिले हैं या नहीं। 14 है कन्फर्मेशन लेटर। यहाँ पे भी अब डिफरेंट पार्टीज़ को ऑडिटर लेटर लिखेगा, ठीक है, जो भी उनके बोरोर हैं, जो भी उनके क्रेडिटर हैं, जो भी डिपॉजिट होल्डर्स हैं, उनको वो लेटर लिखेगा और उनसे कंफर्म करेगा कि उनके कितने डिपॉजिट या कितनी उनकी लाइबिलिटीज़ जो है इस बैंक के साथ जुड़ी हुई हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ देयर अदर पार्टीज़ लाइक डिपॉजिट होल्डर्स, brokers, borrowers, and to confirm balance due to or from them, auditor should send confirmation letter directly to these parties and replies should reach directly to the auditor। तो इन लोगों से को वो लेटर लिख के उनके इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर देखेगा कि बैंक में जो डिस्क्लोज हुई हैं वो उससे मैच कर रही है या नहीं। 15 है वेरिफिकेशन ऑफ लोन्स। ऑडिटर मस्ट हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बैंक लोन्स अप्रूव्ड एंड डिसबर्स्ड, जो भी वो लोन अप्रूव है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिसबर्स कर रहा है, उनकी टाइप से, जितने टाइप का वो लोन होता है ऑडिटर को उसके बारे में भी पूरा पता होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट कंसीडर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द बैंक टू अप्रूव लोन लाइक लाइन ऑफ क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट लोन्स, डिमांड लोन्स, टाइम लोन्स एट्सेट्रा। जो टाइम बेसिस पे जो लोगों की डिमांड के मुताबिक या जो इंस्टॉलमेंट के मुताबिक इंस्टॉलमेंट में जो लोन देते हैं या उसकी रीपेमेंट करते हैं, उस रूल के मुताबिक जो पॉलिसीज़ हैं ऑडिटर को वो पता होनी चाहिए। रिस्क एसोसिएटेड विद दीज लोन्स लाइक क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, collateral risk should be given proper consideration by the auditor while auditing the accounts of banking company। तो जब भी वो बैंकिंग कंपनी को ऑडिट कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि लोन्स के साथ जो रिस्क जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जैसे क्रेडिट रिस्क है, हमें जो है क्रेडिट हम दें और हमें वो वापस मिलता है, रिकवरेबल है या नहीं है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होते रहते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट जब चेंज होता है तो हमारी करेंसीज़ में जो कमी या ज़्यादती होती है उस पर हमें रिस्क हो जाता है, ठीक है। इन सारे रिस्क को ऑडिटर अपने माइंड में रखेगा, ठीक है, वो माइंड में रखते हुए लोन्स को वेरीफाई करेगा। फिर 16 है इंटरनल चेक ओवर लॉकर्स। अब बैंक में लॉकर्स फैसिलिटी भी दी जाती है तो वो देखेगा कि लॉकर्स को बाकायदा सेव किया गया है या नहीं। लॉकर फैसिलिटी इज़ ऑलमोस्ट प्रोवाइडेड बाय एवरी बैंक, इफेक्टिव इंटरनल चेक शुड एग्जिस्ट इन दिस रिकॉर्ड। तो जब उन्होंने लॉकर फैसिलिटी दिया तो यहाँ पे वो कह रहा है कि उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑल विजिटर्स शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर सच विजिटर्स। जो भी विजिटर बैंक में एंटर होता है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने रजिस्टर में उसको मेंशन करें। नो अनऑथराइज पर्सन शुड हैव एन एक्सेस टू लॉकर रूम। लॉकर रूम बहुत सेपरेट होना चाहिए और हर बंदे को जो जिसे अलाउ नहीं है वो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ऑडिटर शुड इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल चेक। तो ऑडिटर चेक करेगा कि अब इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना सरमाया उनके पास सेव है, इतनी सिक्योरिटी उन्होंने उसके ऊपर रखी है या नहीं। 17 है वेरिफिकेशन ऑफ ज़कात डिडक्शन। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत उस पर ज़कात जो है वो डिडक्ट की जाती है तो ऑडिटर चेक करेगा कि उन्होंने इस लॉ को फॉलो किया या नहीं। ऑडिटर हैज़ टू मेंशन इन हिज रिपोर्ट दैट कंप्लायंस इज मेड विद रिगार्ड टू ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। ही शुड चेक वेदर ज़कात हैज़ बीन डिडक्टेड फ्राम अकाउंट होल्डर्स एंड डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल ज़कात फंड एस्टैब्लिश फॉर दिस पर्पस। कि उन्होंने जो डिपॉजिटर है जिन्होंने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है उन पे ज़कात डिडक्ट की है, और अगर की है तो उन्होंने ज़कात फ़ंड में उसको डिपॉजिट कराया है या नहीं, ये ऑडिटर चेक करेगा। 18 है वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिपॉजिट्स। डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर एप्लीकेबल ऑन लोन्स, एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट एंड डिपॉजिट। तो जितना भी डिपॉजिट कराया जाता है या जितना डिपॉजिट की हुई अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट निकलवाई जाती है, जैसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, उस पे या लोन देने पे डिफरेंट रेट जो है इंटरेस्ट का चार्ज होता है। इंटरेस्ट रेट शुड बी वेरीफाइड फ्राम लोन एग्रीमेंट। तो जिसको जैसे जैसे लोन दिया गया और इंटरेस्ट ऊपर इम्पोज किया गया है वो सारा जो है ऑडिटर वेरीफाई करेगा, तस्दीक करेगा
उनके एग्रीमेंट से। ऑडिटर शुड बी केयरफुल टू अवॉइड द इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स एंड पेड ऑन डिपॉजिट्स। अब जो ऑडिटर है वो डिटेल से चेक करेगा कि जो लोन्स उन्होंने दिए हैं उस पे उन्होंने इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है, ठीक है, और जो उन्होंने डिपॉजिट्स दिए किए हुए हैं उन पे वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव एंड पेड इज़ द इनकम ऑफ बैंक। तो इस तरह जब वो चेक करेगा, वाउच करेगा, तो उसे पता चलेगा कि बैंक ने कितनी इनकम अर्न की है, क्योंकि जितना वो इंटरेस्ट लोन्स पे लेते हैं वो उनका जो डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट देते हैं उनमें जितना फ़र्क है वो बैंक की इनकम होती है। 19 एलोकेशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ये कॉमन पॉइंट है जो हम बार बार पढ़े हैं कि वो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को अलग करने के लिए कहता है कि कंपनी इसको अलग करे। ऑडिटर इस बात को भी चेक करेगा। देन वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स को देखेगा, यानी उसूलों की कोई गलती वहाँ पे ना हो। ऐसा ना हो कि कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम कहा गया हो और रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम में लिखा जाए। 20 है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, यानी जो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन क्रेडिट कार्ड आजकल चला हुआ है उसका क्या सूरत हाल है, इसको भी ऑडिट जो है ऑडिटर जो है वो चेक करेगा। इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स आर इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। पाकिस्तान में अब तो ज़ाहिर है क्रेडिट कार्ड का काम बहुत कॉमन हो गया। ऑडिटर शुड चेक इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक इन क्रेडिट कार्ड एक्टिविटीज़ एंड शुड रिव्यू। तो ऑडिटर चेक करेगा कि वो जो बैंक जिस बैंक का वो ऑडिट कर रहा है वो क्रेडिट कार्ड की एक्टिविटीज़ में यानी उसके कामों में कितना इन्वॉल्व है, कितना शामिल है, वो क्रेडिट कार्ड को किस हद तक जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों के लिए। उस पर वो क्या चेक करेगा, उसकी क्रेडिट कार्ड में लेंडिंग फैसिलिटी क्या है कि कितना दे रहे हैं, कस्टमर रिसीवेबल, कस्टमर जो है उससे बैंक ने कितना रिसीव करना है जो वो यूज़ कर रहे हैं, कन्फर्मेशन ऑफ कस्टमर बैलेंस, क्रेडिट कार्ड में कस्टमर का बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट एंड सर्विस चार्जेस, वो जो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं और सर्विस चार्जेस कितने ले रहे हैं। फिफ्थ है कलेक्शन एंड राइटिंग ऑफ रिसीवेबल। वो कस्टमर को जो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहा है तो उस पर वो कलेक्ट कैसे करता है कैश बैक, ठीक है, और जो रिसीवेबल्स को अगर ख़त्म करता है, राइट ऑफ करता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारा जो है ऑडिटर उसमें कंफर्म करेगा, चेक करेगा। देन ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो ऑडिट प्रोग्राम की पॉलिसीज़ प्रिपेयर करता है और ऑडिट करते हुए जो है उनको फॉलो करता है। फिर जब वो ऑडिट कर लेता है तो ऑडिट रिपोर्ट में जो जो चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की होती हैं इस इंफॉर्मेशन की बेस पे, और इसके बाद साथ साथ जब वो ऑडिट करता है तो एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहा होता है, मैनेजमेंट या एम्प्लॉय से जो उसका इंटरव्यू होता है, जो जो क्यूरीज होती हैं वो अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड की फॉर्म में मेंशन करके शेयर होल्डर्स को वो रिपोर्ट दे देता है। तो ये आज आप लोगों का आज का टॉपिक था। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें से कुछ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।